और माता जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने 85% बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोट कोट नमन करते हुए हम लोगों को सबसे पहले किसे क्या बताना है, क्या समझाना है, उस चीज पे अगर कोई नेता चला, कोई महापुरुष चला तो मान्यवर कांशीराम साहब चले। आवश्यकता किसको क्या है हम उसको समझ नहीं पाए, और मीटिंग हमारा आंदोलन जो होता है वो जो जागरूक है, और जागरूक कौन है, वो पूर्ण रूप से पाखंड में बधे हुए हैं, वो पढ़े हैं किताबें, किताब में कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको जो है हम लोग गलत इतिहास पढ़ाया गया। लिखने वाला कौन था, हमारा आपके बीच के नहीं था, 85 समाज का नहीं था। तो आज अपनी कुछ बातों से बच्चों को जो है कैडर जो है कि बातें बताई जाएंगी, क्या सही है क्या गलत है। बेटा ये बताइए, शांत हो जाइए आप लोग, आपसे हम कभी मिले थे? तेज बोलिए आवाज। आप लोगों से कभी हमारी भेंट हुई थी? नहीं। इनको कोई उत्तर बताया नहीं गया है, इनसे पूछा जा रहा है जो नॉर्मल प्रश्न है, जो आज अंधविश्वास, पाखंड जो है, स्वर्ग नरक, भाग्य, भगवान, श्राप, आशीर्वाद में लोग अटके हुए हैं। पहला प्रश्न हमारा जिसको आएगा हाथ ऊपर करेंगे, आप लोग बोलेंगे नहीं, शांत हो जाइए, बोलना है तो कुर्सी बैठ जाइए। पहला प्रश्न हमारा है कि हमारे देश का क्या नाम है, जिसको आ रहा हाथ ऊपर करें। हमारे देश का क्या नाम है बताइए, बोलिए। अच्छा, हमारे देश का दूसरा नाम क्या है, और किसी को कुछ पता बताइए? भारत। अच्छा, भारत। तीसरा कोई नाम है? हमारे देश का नाम भारत और इंडिया है, तीसरा कोई नाम नहीं है। कोई अगर गांव में आपके नेता अगल बगल का कोई गप हाकता है, हिंदुस्तान तमाम चीज बोलता है, वह मनवादी या पाखंडी है, वो आपको गर्त में डुबो रहा है, उस परंपरा में ले जा रहा है जहां आपका हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है। क्योंकि हमारा देश कैसे चलता है बताइए जरा, हमारा देश कैसे चलता है? गीता, रामायण, संविधान, कुरान कैसे चलता है? हमारा देश कैसे चलता है? तेज बोलो। संविधान चलता है। बच्चे बताए कि हमारा देश संविधान में चलता है। संविधान में आर्टिकल फर्स्ट में ही लिखा है हमारे देश का नाम इंडिया और भारत है, तीसरा कोई नाम नहीं है। तो हमको गर्त में ले जा रहा है, हम समझते हैं वो हमारा है, हमारा नहीं है। आजादी, आज देश आजाद हुए कितना दिन हो गया, लेकिन हम जस के तस पड़े हुए हैं। ये बताइए, आप लोग सुने, साइलेंट हो जाइए, आप लोग जानते होंगे देसी घी, गाय भैंस का होता है ना देसी घी, देसी घी खाने से फायदा है कि जलाने से? जिसको आ रहा तेज बोलिए, बोलो बेटा। खाने से। जलाने से नहीं फायदा है? घर पे जलता कि नहीं? बोलो बोलो। जलता है। तो जलाने वाला चालाक है कि मूर्ख है, ये बताइए आप लोग। मूर्ख है। जो घी जलाता है वो चालाक है कि मूर्ख है? तो बोलो। मूर्ख है। बच्चे बता रहे हैं मूर्ख है वो, क्योंकि खाने वाली सामग्री जलाई नहीं जाती है, ये बच्चे बता रहे हैं। अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही है तो वो उनका काम है, क्योंकि यहाँ बातें जो हो रही है विज्ञान संविधान की हो रही है, तर्कशील बातें हो रही हैं। अच्छा ये बताइए, जो घी जलाते हुए देख रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, वह मूर्ख है कि महामूर्ख है? महामूर्ख है। ये बच्चे बता रहे हैं। ये नींबू मिर्चा आप लोग जानते हैं, नींबू मिर्चा। हाँ। नींबू मिर्चा दरवाजे पे लटकाने से फायदा है, खाने से फायदा है? खाने से। जो दरवाजे पे लटकाता है वो चालाक है कि मूर्ख है बताइए? तेज बोलिए। मूर्ख है। तो जो लटकते हुए देख रहा है कुछ नहीं बोल रहा है, वह मूर्ख है कि महामूर्ख है? बोलिए। महामूर्ख है। बोलिए। महामूर्ख है। देखिए बच्चे बता रहे हैं, जब तक हम लोग किसी को पाखंड अंधविश्वास करते हुए देखते रहेंगे तब तक हम मूर्ख साबित होंगे।
क्योंकि हमें टोकिए, उस पर सतर्क करिए। जब समय कम है, हम अभी जल्दी आ रहे थे आगरा से, रास्ते में गंगा नदी पड़ती है एक्सप्रेसवे पे, एक महिला निकाली 2 रुपया फेंक दी नदी में। हमने उससे कहा क्यों फेंकी आप? कही अरे गंगा माई है। हम कहे नदी है, माँ तो नहीं है, माँ कोई और होंगी, ये तो माँ नहीं नदी है। तो कहीं कि अरे भ्रांति होती है, हमें करते क्या है बताइए। जो हम अध्यापक है, पहनावा भी ठीक ठाक था, कहीं अध्यापक है, तब कहीं भ्रांति हो रही है तो पूरा वेतन ही फेंक दो, बढ़ जाएगा पैसा, पूरा वेतन ही गंगा जी में डाल दो। बड़ी नाराज हुई। बात समय तो बहुत ज्यादा था हमारे पास, उस समय बस में बैठे हुए हमने खूब उससे बातें किया। तो बात हमें करना पड़ेगा। ये बताइए भोजन कितने प्रकार का है? भोजन कितने प्रकार का होता है? भोजन 2 प्रकार का होता है। भोजन 2 प्रकार का होता है। एक सुख का भोजन होता है जो शादी विवाह प्रीति भोज सिखाते हैं, शादी विवाह बर्थडे घर भोज बहुभोज है, एक यह भोजन होता है। एक भोजन होता है दुख का, जिसके घर में कोई अगर डेथ हो गई हो तो लोग जो है वहां पे जाते हैं, पूरी सब्जी तमाम भोजन करते हैं ना। तो कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा नहीं? भोजन 2 प्रकार के हैं, एक प्रीति भोज, एक मृत्यु भोज। कौन भोजन करना चाहिए, कौन सा नहीं, बताइए। क्या करना चाहिए, बोलिए। क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। करना चाहिए। कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए? मृत्यु भोज। ये बच्चा बता रहा है कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। हमने इसको डिटेल्स में समझा दिया। ये बताइए हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? व्रत उपवास रह के, या हमारी लंबी उम्र कैसे बढ़ सकती है? व्रत उपवास रह के, या कि हम अच्छे भोजन करके? तो जो घर में माताएं बहनें उपवास रहती हैं लंबी उम्र के लिए, वो चालाक है कि मूर्ख है, बताइए आप लोग, तेज बोलिए। देखिए ये बच्चियां कह रही कि महामूर्ख है वो, जो अपने बच्चों अपने पति के उम्र के लिए जो व्रत उपवास रहती हैं। ये बताइए हमें रोजगार कहां से मिलेगा, शिक्षा ज्ञान कहां से मिलेगा? विद्यालय से कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर से? कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? विद्यालय से। ये बताइए कि हम लोगों का जीते जी सम्मान होना चाहिए, मरने के बाद? जी मरने के बाद नहीं? अच्छा, मरने के बाद जो स्वागत होता है, घर पे भोजन बनता है, तो स्वागतन बनता है ना, तो वो भोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना होना चाहिए। मृत्यु भोज ये बच्चे बहिष्कार कर रहे हैं, भोजन नहीं होना चाहिए। तो इनको ये कहकर देना जरूरी था कि नहीं? जरा आप लोग हाथ उठा के बताइए आप लोग, क्योंकि यही बच्चे हैं। माननीय कांशीराम साहब ने कहा चुनाव लड़ने से पहले अपने जैसा समाज बनाइए, जैसे आप है, तब ये आपको वोट देंगे। समाज आप जो है अपनी तरह नहीं बनाएंगे तो ये आपको वोट नहीं देंगे। ये आपके लोग हैं, कहीं और घिसक जाएंगे। जब मतदान का समय आएगा तो जाति देख के घिसक जाएंगे, कहीं बगल पास पड़ोसी देख के घिसक जाएंगे। तो इनको हमें जो है बच्चों को गांव गांव में कैडर देना चाहिए। और ये बताइए अगर हम यहां से घर जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो आप लोग कहां लेके जाएंगे? हॉस्पिटल लेके जाएंगे कि मंदिर मस्जिद ले जाएंगे? मंदिर मस्जिद में नहीं ठीक होंगे हम? क्यों? अच्छा ये बताइए कि हॉस्पिटल चलता कैसे है? विज्ञान, संविधान, गीता, कुरान कैसे चलता है हॉस्पिटल? विज्ञान। बताइए, तेज बोलिए। विज्ञान। तो बच्चे बता रहे हैं कि हॉस्पिटल विज्ञान से चलता है। सर बच्चों को कैलेंडर खरीद दिया जाए, अब बच्चों को छोड़ दिया जाए। हमारे देश की प्रथम शिक्षिका का नाम बताइए। हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका का नाम बताइए। कमी इनकी नहीं है, कमी हम लोगों की है। हम लोगों ने उनकी तस्वीर नहीं लगाया, उनके बारे में अपने परिवार और बच्चे गांव में नहीं बताया।
इन बच्चों की कमी नहीं है, कमी हम लोगों की है, इसी में है। देख लीजिए हमारे देश की प्रथम शिक्षिका हैं सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। इस दोनों लोगों ने जो है हमारे देश में महिलाओं को पढ़ने के लिए स्कूल खोले। अपने अपने घर पे टांगना है, देखना इसको कबर जो है कबर मत चढ़ाना, घर पे टांगना। इसमें महापुरुषों का फोटो है, उनका कब जन्म हुआ है, कब उनका निर्माण हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है इसमें संविधान की उद्देशिका लिखी हुई है। आप लोग खड़े रहिए। जागो जागो ये शूद्रो मूल निवासी, क्यों सोए हो गुलामी के नीदिया में ये बहुजन। जागो जागो ये शूद्रो मूल निवासी, क्यों सोए हो गुलामी के निदिया में बहुजन। दुखवा में काहे करेला भोजनिया ये बहुजन, तो के तनिको न आवेले शर्मिया ये बहुजन। दुखवा में तू काहे करेला भोजनिया ये बहुजन, तो के तनिको न आवेले शर्मिया ये बहुजन। तो के काहे न सुनाला बेटा बेटी, बाबू माई का रोइया ये बहुजन। रोवे ले पत्नी और बहनिया ये बहुजन। उस घर में पूरा परिवार विलाप करता है, उसके बाद भी लोग जाके घर पे जो है पूरी सब्जी भोजन अच्छे तरह से खाते हैं। तो कह रहे हैं कि बंद करा दुखवा में गिद्ध और मृत भोजनिया ये बहुजन। रुपया पैसा, बेटा थोड़ा साइलेंट हो जाइए। रुपया पैसा बचा के अपने बेटा बेटी के पढ़ावा ये बहुजन। बंद करा मृत और गिद्ध भोजनिया ये बहुजन। पैसा बचा के अपने बेटा बेटी के पढ़ावा ये बहुजन। दुखवा में काहे करेला भोजनिया ये बहुजन, तो के तनिको न आवेले शरमिया ये बहुजन। रोवेले हित मित, रोवेले संगे के संगतिया ये बहुजन। दुनिया से जेकरे माई बाबू का या बेटा बेटी का उठ गए जनजवा ये बहुजन। माई बाबू के जीते जी दिहला न सूखी रोटियां पनिया ये बहुजन। माई बाबू के जीते जी दिहला नहीं सूखी रोटियां और पनिया ये बहुजन। मरले पर दूधेला पुआ पकवानवा ये बहुजन। ये महीना वही वाला है जो लोग श्राद्ध चढ़ाएंगे और छोड़दा स्वर्ग भाग्य भगवान पाखंड अंधविश्वास श्राप आशीर्वाद का गुलामिया ये बहुजन। अपने जगह अपने परिवार के जगावा और जगावा भारत के मूल निवासी ये बहुजन। दुखवा में काहे करेला भोजनिया ये बहुजन, तो के तनिको न आवेले शरमिया ये बहुजन। कहे शिव शंकर मानिला फूले पेरियार अंबेडकर बाबू जगदेव का कहनवा ये बहुजन। और मानिला बतिया बीएसएस विज्ञान और संविधानवा का ये बहुजन। दुखवा में काहे करेला भोजनिया ये बहुजन, तो के तनिको न आवेले शरमिया ये बहुजन। अपने जगह अपने बेटा बेटी के जगावा और दुखवा में छोड़ेगा भोजनिया ये बहुजन। काहे करेला दुखवा में भोजनिया ये बहुजन। अपने जगह और अपने बेटा बेटी के जगावा ये बहुजन। छोड़ेगा दुखवा में भोजनिया ये बहुजन। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देंगे और एक संविधान की उद्देश्य क्या हो जाए। सब लोग एक खड़े हो जाएं, हाथ में बेटा कैलेंडर मोड़िए मत, संविधान की उद्देश्य उसमें लिखा हुआ है। और मार साहब आप आओ, संविधान की उद्देश्य जो है आप बोला, हम लोग दोहराएंगे। आप आओ, नहीं आप आओ मार साहब, आप आओ ना, आप बोलेंगे हम सब लोग दोहराएंगे। आइए बंद कर दीजिए, वीडियो बंद करिए। आप चलो बोले।